लेट्स सी द क्वेश्चन। कैन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी बी निगेटिव? ठीक है, तो हमें बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी निगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके लिए अपन एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ग्राउंड है ना। यहाँ पर एक बॉल है, एक बॉडी है जिसका मास है m, तो उसका वेट नीचे कितना लग रहा होगा mg। ठीक है, अब मैं इसे ऊपर लेके गया कुछ फोर्स लगा के, मैं इसे लेकर ऊपर गया h हाइट में इसे ऊपर लेके गया, तो वकडन कितना होगा यहाँ पर? वकडन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। और थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। वकडन इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेस भी बॉडी कहाँ हो रही है? ऊपर की तरफ हो रही है, तो कोस जीरो और कोस जीरो की वैल्यू भी होती है 1। कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब तो यहाँ पे cos जीरो की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और फोर्स लगाया मैंने F, इसे ऊपर ले जाने के लिए कम से कम इतना फोर्स तो मैं लगाऊंगा ही, क्योंकि नीचे वेट कितना है उसका mg, तो फोर्स की वैल्यू mg, और हाइट ऊपर लेके गया h, और cos जीरो की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा वर्क डन mgh। मतलब जो मैंने फोर्स लगाया, जो मेरी एनर्जी खर्च हुई, वो कहाँ चली गई? इस बॉडी में चली गई। अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तो यहाँ पर आकर कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? mgh। तो एम जी एच कहाँ से आई? मेरी जो एनर्जी खर्च हुई वो कहाँ चली गई? पोटेंशियल एनर्जी में, जो इसमें स्टोर हो गई। ठीक है, और जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये चेंज भी हो सकता है, इसे हम कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर रेफरेंस पॉइंट से हम ऊपर गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? mgh। अगर मैं नीचे जाऊंगा, रेफरेंस पॉइंट से अगर मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट से नीचे जाने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर -mgh, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ठीक है, निगेटिव में रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाएंगे रेफरेंस लेवल से तो क्या रहेगी? mgh, और नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? mgh। तो एक तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमसे हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी नेगेटिव हो सकती है। दूसरा, जो प्लेनेटरी मोशन होती है, जैसे यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर मून घूम रहा है, ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है, और यहाँ पर मास ऑफ मून और यहाँ है मास ऑफ अर्थ, और इनके बीच की डिस्टेंस r, तो इनके भी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मून की और पोटेंशियल एनर्जी हम लिखें तो वो क्या होगी? -gme, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन में r, और ये होती है निगेटिव। ठीक है, ये आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी निगेटिव, मतलब ये ठीक है, हाँ निगेटिव हो सकती है। यस।